गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स कोडेटा। पिछली कक्षा में हम फाइलम्स कोडेटा के बारे में उसके जो बेसिक लक्षण थे वो देख लिए थे एवं उसके जो मुख्य 3 कैरेक्टर्स थे वो भी हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे उससे आगे। देखो फाइलम्स कोडेटा, फाइलम फाइलम कोडेटा कोर डेटा को 3 उपसंघों में या सब फाइलम्स में विभाजित करते हैं। 3 उपसंघों में विभाजित करते हैं। 3 उपसंघों में विभाजित। पहला देखो विभाजित, पहला देखो यूरो कोर डेटा। यूरो कोर डेटा, यूरो कोर डेटा के दूसरा नाम क्या होता है? ट्यूनिकेटा। यूरो कोर डेटा का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? ट्यूनिकेटा। यूरो कोर डेटा का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? ट्यूनिकेटा। एवं यूरो कोर डेटा दूसरा सब फाइलम्स कौन सा हो जाता है? सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। एवं तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। देखो अब देखो फाइलम्स यूरोकोडेटा एवं सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा एवं सिफेलोकोडेटा को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोकोडेटा बोलते हैं। प्रोटोकोडेटा। इतनी बात समझ में आ रही है? यूरोकोडेटा एवं सिफेलोकोडेटा को हम क्या बोल देते हैं? यूरोकोडेटा सॉरी प्रोटोकोडेटा बोल देते हैं। एवं प्रोटोकोडेटा के सभी प्राणी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। यानी कि सभी प्राणी समुद्री होते हैं। सभी प्राणी समुद्री होते हैं। सभी प्राणी समुद्री होते हैं। अब आगे देखो फाइलम्स और प्रोटोकोडेटा के सभी प्राणी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। अब देखो इसमें जो फाइलम्स कोडेटा था उसको 3 उपसंघों में डिवाइड किए थे। तो यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब देखो ये प्रोटोकोडेटा है ना, प्रोटोकोडेटा के अंतर्गत है नोटोकोड, जो कोडेटा का मुख्य लक्षण है। नोटोकोड कहां पाई जाती है? देखो प्रोटोकोडेटा में, वो सॉरी ये यूरोकोडेटा में, यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा में नोटोकोड, यूरोकोडेटा में नोटोकोड कहां पाई जाती है? देखो यूरोकोडेटा में जो नोटोकोड होती है ना, नोटोकोड वो कहां पाई जाती है? यानी कि लार्वा के टेल अवस्था में। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो यूरोकोडेटा होती है ना, यूरोकोडेटा में केवल लार्वा की टेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लार्वा की टेल में पाई जाती है। यानी यूरोकोडेटा में नोटोकोड कहां पाई जाती है? लार्वा की टेल में। लार्वा की टेल में, टेल यानी कि लार्वा की टेल में पाई जाती है। दोबारा देख लो, यानी कि यूरोकोडेटा के अंतर्गत यानी यूरोकोडेटा में नोटोकोड कहां पाई जाती है? उनकी लार्वा अवस्था की पूंछ में पाई जाती है। लार्वा की टेल या पूंछ में, लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो। हम एग्जांपल को एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। इसके किसके एग्जांपल? यूरोकोडेटा के एग्जांपल। यूरोकोडेटा के एग्जांपल, यूरोकोडेटा के एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल किससे याद है? ट्रिक से, SAD। अब देखो एस का मतलब तो क्या हो गया? सेल्फा। एस का मतलब हो गया सेल्फा। ए का मतलब हो गया एसिडिया, एसिडिया।
और डी का मतलब क्या हो गया, डोली ओलम, डोली ओलम, डोली ओलम। दोबारा देख लो, फाइलम्स, फाइलम्स को डेटा को तीन ऑप्शनों में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूरोकोडेटा, दूसरा होता है सिपेलोकोडेटा, या वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा बोलते हैं, यूरोकोडेटा और सिपेलोकोडेटा को मिलाकर के क्या बोलते थे, प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा सभी प्राणियों, इसके प्राणी सभी प्राणी क्या होते हैं, समुद्र होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अब देखो यूरोकोडेटा एक सब फाइलम्स है, ठीक है ना। यूरोकोडेटा में नोटोकोड कहाँ पाई जाती है, ये नोटोकोड होती है, यानी कि पृष्ठ रज्जु, ये पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जाती है, लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। SAD, एस का मतलब हो गया सेल्विया, ए का मतलब हो गया एसिडिया, डी का मतलब हो गया डोली ओलम। अब देखो इसे आगे देखते हैं। अब देखते हैं इससे आगे सिपेलोकोडेटा। अब हम क्या देखते हैं इससे आगे, सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। अब सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड कहां पाई जाएगी, यानी कि सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। अब देखो ये सिफेलोकोडेटा है, इस सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड हम क्या देखेंगे, इस सिफेलोकोडेटा के अंतर्गत नोटोकोड, सिफेलोकोडेटा में क्या देखेंगे, नोटोकोड। ये नोटोकोड कहां पाई जाती है, नोटोकोड कहां पाई जाती है, नोटोकोड ध्यान रखना, ये कहां पाई जाती है, सिर से लेकर के पूंछ तक पाई जाती है। कहां से पाई जाती है, सिर से लेकर के पूंछ तक फैली रहती है, यानी कि सिर से लेकर के, सिर से लेकर टेल या पूंछ तक फैली रहती है, सिर से लेकर के टेल तक फैली रहती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ब्रेन की ओस्टेमा, क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, ब्रेन की ओस्टोमा एवं एम्फिओक्सस या लेंसलेट। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ब्रोंकी ओस्टोमा, ब्रोंकी ओस्टोमा, ब्रेन की ओस्टोमा को हम क्या बोलते थे, एम्फिओक्सस भी बोलते हैं या लेंसलेट भी बोलते हैं, एम्फिओक्सस, यानी कि एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, एम्फी देख लो, एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस या लेंसलेट, या लेंसलेट, लेंसलेट। ध्यान रखना, सिपेलोकोडेटा में नोटोकोड कहां पाई जाती है, सिर से लेकर के पूंछ तक फैली रहती है। एग्जाम्पल ब्रोंकी ओस्टोमा, जिसे हम एम्फिओक्सस या लेंसलेट भी बोलते हैं। देखो क्लास कैसे लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।